हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, खासकर पीएसएससी सीजीएल 1 से 198 पदों की अनुशंसा है, जो रुकावट थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो आपके रिजल्ट जल्द से जल्द आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों के स्नातक स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 110/2010 प्रकाशित किया गया था। युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित कुल 3285 अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधीन कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है। युक्त अनुशंसा के आलोक में अभ्यर्थियों को संबंधित पदों पर नियुक्ति की गई, उस समय किया गया था। उसके बाद ये जो बाद आया था, तो ये जो काउंसिलिंग हुई थी 201 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, और काउंसिलिंग के उपरांत जो है आयोग द्वारा कुल अभ्यर्थियों के पद सेवा आवंटित किए जाने का विवरण निम्नवत है। तो कौन कौन सा पोस्ट है जो कि आवंटित किया गया है, और सचिवालय सहायक मतलब बीएसएससी का जो सीजीएल 1 रिजल्ट में कौन कौन सा पोस्ट किनको मिलेगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन कितने पद होंगे 198 में, क्या क्या पद हैं तो स्पष्ट। सचिवालय सहायक जिसकी है, जो कि काफ़ी मतलब उस समय भी टॉप थे क्योंकि 4600 ग्रेड पेपर थे। और तो सचिवालय सहायक के मात्र है जो कि आपको 2 वैकेंसियाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बहुत सारे लोगों ने 100, 105 तो कोई 80 सारे अफवाहों का दौर। सचिवालय सहायक की मात्र 2 पदों पर है, जो कि बीएसएससी सीजीएल 1 में जो क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को मिलेगी, जो टॉप में रहेंगे। उसके बाद उद्योग विस्तार पदाधिकारी के 1 पद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 4 पद। उसके बाद समाज कल्याण निदेशालय के आपको कोटि भार दिया हुआ है, 8 सामान्य के पिछड़ा वर्ग के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3, अनुसूचित जाति के 2, 14 पद। मतलब बाल संरक्षण पदाधिकारी उस समय आपको 4200 ग्रेड पे थी, अभी क्या हो जाएगी ये भी 4600 ग्रेड पे हो जाएगी। फिर समाज कल्याण निदेशालय समाज के लेखापाल सह भंडारपाल, इसके टोटल 12 पद है, सामान्य के 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2, पिछड़े वर्ग की महिला के 1। उसी तरह अधीक्षक समाज कल्याण के सामान्य के 1 पद होंगे। कनीय सांख्यिकी सहायक के अनुसूचित जाति के लिए कोटि 1 पद। सहकार सबसे ज़्यादा जो है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के सामान्य के 65। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के 11, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 32, पिछड़े वर्ग की महिला के 1, अनुसूचित जाति के 14, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति 130 पद। तो 198 में 130 पद जो है कि शाखा, ये भी आपको लेवल 7 की अब हो गई है, क्योंकि अब बीपीएससी इसको लेती है। कनीय सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के 33 पद, सामान्य के इसमें 16 है। तो मतलब साफ है कि आपको इन्हीं पदों में कोई पद नहीं मिलेगी। अब आपको कैसे, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट 198 में जिनकी ऊंची रहेगी, मान लीजिए वो टॉप 2 होंगे और वो जनरल के होंगे, तो उनको सचिवालय से, उसके नीचे अगर उनका ऑप्शन जो दिया गया है, जो पहले दिए हों उसी ऑप्शन के अनुसार है जो कि आपको तय किया जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, 198 रिक्तियाँ जो कि उपलब्ध कराई गई है। न्यायाधीश का अनुपालन है तो आरक्षण बार कोटि जितनी रिक्तियाँ तत्काल बिहार कर्मचारी को उपलब्ध कराया जा रही है। संबंधित प्रशासनिक विभाग पर अगले संभाग के अधियाचना में आरक्षण कोटि बार उतनी रिक्तियाँ समायोजित कर लिया गया है। और ये लेटर आज ही का जारी हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जो खासकर बीएसएससी सीजीएल 1 के जो 198 लोग। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या और भी रिजल्ट आएंगे। सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि 198 के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग आए भी नहीं, फिर बहुत सारे लोग इंतजार में क्या कुछ लिस्टें और भी आएगी, तो अब नहीं आई, क्योंकि एक मंत्रिमंडल में कल पास हुई थी तब होकर आई थी। इसीलिए अब जो है आपको उम्मीद नहीं है बस इतने की। और इसके बाद जो है आपको सीजीएल 3 की वैकेंसी है, जो कि आपको अप्रैल लास्ट या मई में उसकी तैयारी चल रही है, विज्ञापन आ सकती है। तो ये टोटल हो गए, सारे अफवाह का दौर खत्म हो गया, कौन से पद है जो कि बीएसएससी सीजीएल 1 वाले को मिलेंगे। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर का। जैसा कि आप अखबारों से लेकर मैंने भी बताया था, 4503 पदों का सृजन हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या हुआ है। तो आपको 109 नए नगर पंचायत बने हैं और 8 नए नगर परिषद का नगर गठन किया गया। 32 पुराने नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण तथा 6 पुराने नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण किया गया है।
तो नगर निकायों की संख्या कुल कितनी होगी, 142 से बढ़कर 258, और प्रमंडल स्तर पर 9, क्योंकि कमिश्नरी 9 है। तो कार्यपालक पदाधिकारी ये कहाँ से निकलेंगे, तो ये पद जो है आपको बीपीएससी से निकलेगी। तो बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में भी आपको कार्यपालक पदाधिकारी के, ये किसके लिए है, नगर पंचायत के लिए सिर्फ है। 85 पद जो हैं आपको, और सृजित पदों की संख्या जो कि 72 है, मतलब 72 पद जो है वो आपको मिलेगी। वैकेंसी है जो कि और आएगी, जुड़ेगी, और भी जुड़ेंगे, लेकिन ये नगर पंचायत के नगर प्रबंध सिटी मैनेजर ये आपको 85, ये बीएसएससी से सिटी मैनेजर के ये भी 72 पद होगा। उसके बाद आते हैं प्रधान लिपि के 72, ये 4200 ग्रेड पे की होगी, ये भी वैकेंसी है जो कि आपको बीएसएससी निकाल सकती है। उसके बाद उच्च वर्गीय लिपि यूडीसी की भी आपको बीएसएससी निकालेंगे। निम्न वर्गीय लिपि इंटर लेवल पर 144 पद निकलेगी। उसी तरह अन्य विभागों के निम्न वर्गीय लिपि 314 पोस्ट हैं। सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन 157 है। तो बहुत सारे विभागों के हैं, आप देख सकते हैं। उसी सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी के हैं जो कि आपको 157 है। अब नगर परिषद में क्या क्या, वहाँ भी एक कार्यपालक पदाधिकारी के 37 पद होंगे, नगर प्रबंधक के 74 होंगे। तो मतलब बड़ी संख्या में आपको उच्च वर्गीय लिपि का पूरा लिस्ट है जो कि वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्व लेखा विभाग है, टाउन प्लानिंग विभाग है, प्रशासनिक विभाग है। तो आप पूरी लिस्ट को है जो कि आप देख सकते हैं, और किन पदों का ग्रेड पे क्या होगा। जैसे लेखा पदाधिकारी का 4800 है, 11 प्रत्यार्पित लिखा हुआ है, ये मतलब अब नहीं होगा। उसके बाद है जो कि नगर कल्याण एवं निबंधक पदाधिकारी, ये नियमावली भी इसकी गठन नहीं हुई है। उसी तरह आपको मुख्य स्वच्छता निरीक्षक 2800 ग्रेड पे की रहेगी, 23 पद है जो कि आपको प्रत्यार्पित मतलब सरेंडर कर दिया गया है, मतलब ज़्यादा थे वहाँ पर। और इसी तरह जो कि बहुत सारे पद है जो कि आए हैं। कार्यालय अधीक्षक के लिए आपको 4600 ग्रेड पे किए, यहाँ पर आपको ग्रेड पे के साथ भी है, और ये अभी पास हुआ है। तो अब ये सब जो पदें हैं ये कब जुड़े, अमीन की आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 पद हैं आपको राजस्व एवं लेखा प्रभाग में। उसी तरह योजना प्रभाग में प्रधान, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर पालिका एवं विकास निदेशालय में ये आपको 4800 ग्रेड पे का है। सहायक का भी पद है जो कि सृजित पदों की संख्या, मतलब सहायक के पद भी है जो कि आपको बढ़े हैं, जो सचिवालय सहायक होते हैं, निजी सहायक। तो ये सब पद की वैकेंसी है जो कि आपको जुड़ सकती है। और बड़ी संख्या में 67वीं बीपीएससी, जो बीएसएससी अगर सीजीएल 3 में डिले होगी तो ये पदें, हालांकि अगर तुरंत आती है जिस तरह से चर्चाएं चल रही अप्रैल लास्ट या मई में, तो ये पदें नहीं जुड़ेगी। अब बीएसएससी इंटर लेवल में अगर डिले होती है तो ये पदें जो कि उच्च वर्गीय निम्न वर्गीय लिपि की पदें हैं जो कि जुड़ सकती है बड़ी संख्या में। तो ये पदों का पूरा विवरणी दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये भी लेटर जो कल का ही है जो कि 31/3/2021 का जारी किया गया। तो आप इसको वेबसाइट पर नगर एवं आवास बिहार सरकार के वेबसाइट पर है जो कि दिया गया है, और जो 198 पदों की विवरणी है वो आपको बीएसएससी के साइट पर दिया गया है। तो ये आपके लिए, तो इसी के साथ धन्यवाद।